अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं जरा अजरबैजान के बारे में बात करना चाहूंगा कि बिजली का यूनिट जो है वो अजरबैजान में रेजिडेंशियल जो है वो 13 रुपए का, पाकिस्तानी पाक रुपये जो है 13 रुपए का यूनिट है। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल भी दी हुई है। और मेरे एक दोस्त है, उनका बिल 2 लाख रुपए आया, तो हमने कैलकुलेट किया कि अगर वो इतने यूनिट्स 3,700 यूनिट को हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन अगर 4,000 में आपकी सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ, अगर 4,000 यूनिट उनके खर्च हुए होते तो 13,000 26,052, और यानी पाकिस्तान में जो आपका बिल आ रहा है इसके 25% बिल है, रेट है बिजली का। ये सारे टैक्सेस इंक्लूड करके, यानी ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी। 170 रुपए लीटर उधर पेट्रोल है, जो उसके प्रॉपर्टी के रेंट्स हैं वो पाकिस्तान से कम है, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कई गुना ज्यादा। तो मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि जी ये पता नहीं, ये मुल्क के खिलाफ बात कर रहा है, और पहले ये बाहर जाने के खिलाफ बात करता था, और अब शायद इसको कोई जाती फायदा है तो इसी बात की। ना मैं कल पाकिस्तान के खिलाफ, अल्लाह ना करे कभी मैं बात करूंगी, ना मैं कल पाकिस्तान के खिलाफ बात करता था, ना मैं आज पाकिस्तान के खिलाफ बात करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 1 करोड़ रुपया लेकर आप इलीगल मीन से डंकी लगाकर बाहर जाने से कहीं बेहतर है कि आप वही 1 करोड़ रुपए के साथ लीगल तरीके से आप इज्जत के साथ जाएं और बिजनेस शुरू करें। फिर हमारे पास एक दोस्त थे, वो मुझे अक्सर जो हमारे दफ्तर लोग जाते हैं तो फीडबैक फॉर्म रखा हुआ है, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जी मैं 1 करोड़ से वहां कर क्या पाऊंगा, अगर मैं फर्ज करें वहां चला जाता हूँ तो मैं अपना क्या बिजनेस में कर पाऊँ। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 40 से 60, 70,000, 80,000 रुपए के ऊपर आपको फ्लैट किराए पे मिल जाता है, जो कि 2 लोगों की, 3 लोगों की रिहाइश के लिए काफी है। आप उसके अंदर ही ई कॉमर्स का सेटअप बना सकते हैं। आप पाकिस्तान से जो चीजें हैं, या तो खुद अगर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते तो जो वेयर हाउस हम बना रहे हैं, आपको वहां पे लोकल चीजें दस्तयाब हो जाएंगी। आप उन्हें प्री ऑर्डर कर सकते हैं। प्री ऑर्डर के लिए वहीं पे लोकल जो कंपनी फॉर्म हुई हुई है, फराज साहब की जो मेजर कंपनी है सऊदी की, उनकी वहां पे सब्सिडरी है, उसको आप पक्की रसीद देके उनको 5%, 10% एडवांस करके, 5-10% एडवांस इसलिए होता है कि आप मर्चेंडाइज उठाएंगे जो आपने ऑर्डर किया, वरना लोग क्या करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं और फिर वो चीज खरीदते नहीं। तो आप पाकिस्तान से कोई भी चीज मंगवा सकते हैं, और वो एक्सपेक्टेड डेट पे वहां पे आपको डिलीवर हो जाएगी, और आप कैश पेमेंट करके अपनी 100% इंस्पेक्शन करके ले सकते हैं। ये जो वेयर हाउस है, ये वेयर हाउस कोई भी बंदा बना सकता है। ये 1 से 5 करोड़ रुपए के अंदर बहुत अच्छा वेयर हाउस बन सकता है, जिसमें ठीक ठाक किस्म का, क्योंकि वो तो आपने रेंट पे लेना है ना, उसने अपने एक्सपेंसेस मीट करनी है। 1 से 5 करोड़ आपने किस चीज में लगाना है? 1 से 5 करोड़ आपने माल खरीदने में लगाना है। जो आपने माल मंगाना है उसको आपने उस जगह पे रखना है। अब आपसे आगे, अब ये जो 10,000 है, ये 10,000 के 10,000 लोग वेयर हाउस नहीं बनाएंगे। इनमें से 500 लोग हो सकता है वेयर हाउस बनाएं, बाकी लोग इनसे माल लेके अपनी शॉप्स बनाएंगे, अपनी डिजिटल शॉप्स बनाएंगे। एक मार्केटिंग का नेटवर्क हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें लोग चाहें तो वो हमारे साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, शेयर होल्डिंग कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अभी हम प्लान कर रहे थे कि हमारा ये आईपीओ आ जाता है तो शायद हम एक और कंपनी लॉन्च कर रहे हैं। वो खैर सब्जेक्ट को अभी सारे हालात के मुताबिक हम फैसला करेंगे। नहीं तो उसमें आप शेयर होल्डिंग ले सकते हैं, कंपनी में हमारे पार्टनर बन सकते हैं। कंपनी का वेयर हाउस वहां पे हो सकता है कि जिससे आप पेमेंट करके आप ले लें। आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आप ये समझेंगे, यहाँ पे पहले सोनी का वेयर हाउस होता था, सैमसंग का होता था, अब तो खैर ज्यादातर इंपोर्टेड कंपनियों के खत्म हो गए। जैसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो सुपर एशिया का, जैसे आप समझ लें, वॉशिंग मशीन है, डॉलेंस है, इनका अपनी कंपनी आउटलेट्स होती हैं, इनकी अपनी कंपनी की शॉप्स होती हैं। तो इस तरह वहां पे हमारी जो जो पीछे जिन फैक्ट्रियों के साथ हमारा यहाँ पे रब्ता होगा, वो वहां पे हमारे वेयर हाउस के अंदर उनका सामान मिलेगा। उसमें यहाँ से भी ब्रांड पार्टनरशिप हमारी होगी, और वो लगातार जो चीजें जाएंगी, पहले एक चीज होती है जिसे MVP कहते हैं बिजनेस की फॉर्म में, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो आप क्या करेंगे कि शुरू में एक कंटेनर पूरा एक चीज का नहीं भेजेंगे, एक कंटेनर 5 या 6 चीजें जाएंगी। ये मैं बात कर रहा हूँ जो GIS ने जो चीज करनी है। अब आप मार्केट टीजर लेते हैं, आप देखते हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या मार्केट रिस्पॉन्स दे रही है। वो फिर जिस चीज का रिस्पॉन्स तेज होता है, वो फिर 10 कंटेनर आ जाएंगे उसके।
जिसका रिस्पॉन्स स्लो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता लिस्ट में से निकल जाती है, आप वो आइटम खत्म कर लेते हैं। यही नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं जो दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हम सिर्फ ये नहीं है कि हम अपना ही माल रखेंगे, वेयर हाउस हम बनाएंगे, उसमें हम फैक्ट्रियों को भी ऑफर करेंगे कि वो जगह हमसे लीज पे ले सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स वहां रख सकते हैं, अपना नुमाइंदा। इसको थोड़ा आसान तरीके से इस बिजनेस मॉडल को आप ऐसे समझ लें, जब आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, अल्फता जाते हैं या कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है वहां जाते हैं, तो वहां आपको लड़कियां और लड़के वर्दी पहने हुए मिलते हैं। किसी ने सर्फ एक्सेल की शर्ट पहनी होती है और बहुत सारी पीछे सर्फ एक्सेल की चीजें पड़ी होती हैं। किसी ने माइलो की शर्ट पहनी होती है, एक छोटा सा काउंटर रख के वो माइलो के आगे अपनी प्रोडक्ट आपको बता रहा होता है। आगे आप आ जाते हैं, कोई नया दूध का ब्रांड अलमराई का जो इम्पोर्टर है, उसने वो अपना वहां पे एक बंदा खड़ा किया हुआ है जो आपकी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे रहा है, आपको उसको सेल कर रहा है। वो वन मैन और स्टोर में होता है, उसकी तनख्वाह कंपनी दे रही होती है, आप नहीं दे रहे होते हैं। तो हम जो ऑपरेशन करेंगे उधर अजरबैजान के अंदर, जो हमारे GIS के जो ऑपरेशन और उनके एसोसिएट्स के होंगे, तो उसमें हम लोगों को ऑफर करेंगे कि वो अपने का रिप्रेजेंटेटिव वहां खड़े करने चाहते हैं, अपनी सेल्स गर्ल खड़ी करनी चाहते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं, उसको वर्चुअली भी ट्रेन कर सकते हैं। ये इसके जरिए जो जिस तरह जूम के जरिए इंसान बात करता है, और उसको बुलाकर भी ट्रेनिंग दी जा सकती है और उनके मैनेजर्स जाकर भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो लोकल स्टाफ वहां पे हायर किया जा सकता है जो उस स्टोर के अंदर लोगों को इनवाइट करेगा। और ई कॉमर्स की ये ताकत है कि आप जब उसको लोकल लैंग्वेज के अंदर वहां बूस्ट करते हैं, तो जितने भी कंसर्न लोग हैं उन तक आपका मैसेज जाता है, आपकी अपॉइंटमेंट्स बनती हैं और वो आपका वेयर हाउस जो है उसको विजिट करते हैं। तो उसमें जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उस हिसाब से उतनी जगह लेगा। और कुछ जो है वो स्टाफ मिलकर भी रख सकती है, 4 कंपनियां, कई होती है कंपनी छोटी होती है, तो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये चारों को रिप्रेजेंट कर लेगा। मैं सॉक्स बना रहा हूँ, आप टी शर्ट बना रहे हैं, वो जीन बना रहा है, वो वोवन शर्ट बना रहा है, तो वो चारों का एक कॉर्नर दे दिया जाएगा, वो उन चारों को डील करेगा उनका एक मैनेजर, जितना वो हैंडल कर सकेगा। क्योंकि मकसद हमारा ऑप्टिमाइजेशन है, मकसद हमारा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है, पाकिस्तानियों के लिए बेहतर रोजगार के मौके जो हैं वो जनरेट करना है, ई कॉमर्स के जरिए हो, एक्सपोर्ट के जरिए। एक और चीज मैं गोशगुजार कर दूं कि तकरीबन $5 बिलियन का रशिया का और अजरबैजान का आपस में ट्रेड होता है। तो रशियंस आर वेरी क्लोज टू देम, दे स्पीक रशियन लैंग्वेज, दे गो इनसाइड दैट। तो यो तो मैं शुरू में आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप लोग सीधा ही अजरबैजान जाके लैंड किया तो हम आगे रशिया की तरफ खुद चल पड़े। लेकिन आप वहां पे जब जाएंगे, आप वहां पे कोई अपना वेयर हाउस, अपना स्टोर ले लेंगे, तो आप अपना एसोसिएट्स जो है लोकल लोगों को जाहिर है कमीशन के जरिए उनकी भी इन्वेस्टमेंट आप करवाते हैं। तो एसोसिएट्स आप बनाते हैं और उनको आप कहते हैं कि वो अंदर जाएं, आगे जाएं, क्योंकि उन लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी आसान है, लैंग्वेज भी है, लोकल है, कि वो उस टेरिटरी को फतह करें और वो आपके जरिए फिर माल आगे मिलकर बेचें। तो ये एक हमारी कोशिश है अपने मुल्क के लिए कि जो हर बंदा था ना पाकिस्तान से निकल जाए, पाकिस्तान से निकल जाए, वो निकल जाए जाके बाहर, पाकिस्तान से निकल जाए और बाहर जाके गटर खोल। यानी फेल टू प्लान इज अ प्लान टू फेल। तो हमने वही चीज ये की है कि अगर जाना है तो पूरा अपने आप को सिक्योर करके जाओ। वही मैं मॉडल रिपीट करूंगा जो मेरा स्टॉक मार्केट में होता है कि आना है तो यार 30,000 से 3 लाख के दरमियान जितने का मोबाइल पकड़ा इतने से आ जाओ। अब 1 करोड़ लेके आप गए हो, जाके आपने 2 साल के लिए अपना बिजनेस वीजा प्रोसेसिंग कंपनी हर चीज करवा ली है, आराम से यार 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये महीने का फ्लैट है। लेट से कि आप 1 साल वहां रहते हैं, कोई किसी अपना को बेटा भेज देता है, जो कभी मेरे एक दोस्त हैं उनका बेटा ग्रेजुएट हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आर्किटेक्ट बन रहा था, उन्होंने पहले प्लॉट खरीदे हुए थे यहाँ पे बहुत सारे। वो कहते हैं अब तो बेटा करके हो गया, यहाँ पे तो प्लॉट जो है जितने के खरीदे हैं उससे आधी कीमत ही मिल रही मुझे। तो मेरा तो था कि इस पे घर बना बना के बेचेगा, तो मेरा तो अपना कन्वेंशनल बिजनेस है, तो मेरा था कि इसको मैंने करना है, तो आप मुझे बताएं उधर के लिए ये क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी पहले ये जाके वहाँ 6 महीने आराम से जिसे कहते हैं कि रिलैक्स करें और मार्केट स्टडी करें। उस फ्लैट 6 महीने का लेट से 80,000 का फ्लैट देता, 80,000 रुपये एक आदमी के खाने पीने के लिए वहाँ मोर देन इनफ है। सो आप लाख लगा लें, 1.5 लाख लगा लें, अगर 6 महीने आप बैठे हुए हैं तो 9 लाख रुपया टोटल आपका खर्चा है। वो 6 महीने में आप अच्छी तरह मार्केट सर्वे कर लेंगे, आप मार्केट की सारी कंडीशंस को समझ जाएंगे, और उसके बाद जब आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज लॉन्च करते हैं, कोई सर्विस लॉन्च करती है, तो फिर आप पक्के पैरी करते हैं, आपके पास पूरी वर्किंग होती है। लेट्स से कि आपने फ्लैट ही खरीदना है, आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने घर ही खरीदना है, तो 6 महीने की रिसर्च करने के बाद जब आप घर खरीदते हैं तो आप अच्छी प्राइस पे लेते हैं। अगर आपने
लेट से कि आर्किटेक्ट का काम ही वहां किसी के बिल्डर के साथ मिलकर करना है, तो आप 6 महीने सुकून से बैठे हुए हैं। आज लिंक्डइन मौजूद है, आज ई कॉमर्स मौजूद है कि जिसके जरिए आप अपनी सर्विसेज भी बूस्ट कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के जरिए अपनी सर्विसेज लोकल लैंग्वेज में करके उसको बूस्ट करेंगे, लोगों को अप्रोच करेंगे, अपनी सर्विसेज बताएंगे। नौकरी तो सेटल ही आप करने के लिए गए, लेकिन आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर तो एक ही है दुनिया भर में, या उसको अपग्रेड करने में लोकल लेवल पे जाने में इतना वक्त नहीं लगता। इसी तरह कंस्ट्रक्शन के जो रूल्स हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। आप किसी भी चीज के कंसल्टेंट हैं, कोई भी चीज बेचते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस, तो उसको वहां जाके आप वाटर को टेस्ट कर सकते हैं। तो आपका पहला ये हो गया कि अगर खुदा ना खास्ता 5-6 महीने के बाद आपको जगह पसंद नहीं आती, आपने 8 या 9 लाख रुपए अपना खर्च किया, आप अगली फ्लाइट पकड़े, अपने पैसे निकाले और पाकिस्तान। अब आपको जगह पसंद आ जाती है, आपको खुद अपने काम में डिफिकल्ट हो रही है, तो मोस्ट वेलकम, आप जीआईएस के साथ आप पार्टनर बने हमारे, वो ट्रेड पार्टनर्स है हमारे। वो हम स्टैंडर्डाइज आपको ABCD मुख्तलिफ साइजों की आपको हम वेयर हाउसिंग की बताएंगे कि ये इतने में है, इतने में है, इस साइज का बना लो, इतनी इन्वेस्टमेंट है। वो सारा काम आपका यहीं से तय हो जाएगा, तो आप उस वेयर हाउस को भी चला सकते हैं। और आपका कोई भी सिलसिला नहीं बनता तो आप वापस थोड़े से पैसे खर्च हुए हैं, आप वापस आ सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जब आप क्रेजी रिस्क लेते हैं, 12-12, 15-15 करोड़ रुपया जाके उधर जंगलों में, और वहां में आप हैवी टैक्सेस वाली इन्वायरमेंट में फंस जाते हैं, तो वो सब कुछ तो भाई वो कनाडा छीन लेता आपसे, आपके पल्ले तो कुछ रहता ही नहीं। और जो गए हैं, मैं तो ज्यादा इसलिए कहानियां पहले नहीं बताता रहा, तो उसका फायदा नहीं। बाकी मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहकर काम करना चाहें तो पाकिस्तान इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। फराज साहब खुद पाकिस्तान आए हैं, इसीलिए यहाँ पे ज्वाइन करना है, हमें ज्वाइन करने, खुद करना है, खुद करें। आप ई कॉमर्स का काम करें, बहुत अच्छा काम है। चंद दिनों में मैं अपनी एक और कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी होगी, मेरी आजकल बातचीत चल रही है, और मैं खुद भी ई कॉमर्स सर्विसेज दूंगा लोगों को। तो सब्सिडीज बनाएंगे, और इंशाल्लाह रिस्क के मौके जो है पाकिस्तान में बहुत हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अजरबैजान उन लोगों को सूट करता है जिनके पास यहाँ टैक्सेशन सही नहीं है, जिनके मामला टैक्स के सही नहीं है, जो कैश में बिजनेस कर रहे थे, या दुबई में उनके पैसे पड़े हुए हैं, या किसी और जगह में पड़े हुए हैं, या यूरोप अमेरिका से छोटे भाईजान ने उनको टीटी लिखवानी है, तो वो वहां पे डायरेक्ट पहुंच के वो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो इट इज अनदर ऑप्शन। बाकी आप वो करें जो आपको अच्छा लगे। मैं हमेशा हर वो काम करता रहूंगा जिससे पाकिस्तान में वैल्यू बढ़े, जो मेरे मुल्क के लिए अच्छा हो, लोगों के लिए अच्छा हो, और मेरे लिए भी अच्छा हो। विन विन फॉर एवरीवन। मैं भी 4 पैसे कमाऊं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है पैसा कमाने में। आई डोंट माइंड दैट। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। मजीद मालूमात के लिए एक मैं क्लियर कर दूं कि अगर फराज साहब के ऑफिस आपने जाना है तो वो आपसे फ्री बात या मुलाकात कर लेते हैं। मैं तो खैर उन्हें भी मशवरा नहीं देता, लेकिन वो बात अपनी मर्जी है उनकी। मुझसे अगर आपने कोई सेशन लेना तो यू हैव टू पे, ठीक है। 0300946624 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज। तो आज मैं फराज साहब का कॉल आया हुआ था, मुझे कह रहे थे कि जी बहुत सारे बंदे हमें कह रहे थे कि जी हमें सर से सेशन ले दें। तो मैंने कहा जी आप पेमेंट एक्सेप्ट कर लें, उन्हें रसीद दे दें, और आप मेरे साथ ऑनलाइन होते हैं, मैं प्रायोरिटी में आपको टाइम दे दूंगा। नो नो हार्म, नो ऑफेंस, अगर आप बुक करना चाहते हैं। लेकिन मैं फ्री तो नहीं, उनको खुद ही पता है, उनको उनका अपना बिल बनता, तो वो तो फ्री तो कभी कहते भी नहीं, और मैं करता भी नहीं, और मैं करूंगी क्यों, क्योंकि मेरे पास बड़ा लिमिटेड टाइम है। तो आपने अपनी बेहतरी के लिए आना है तो आए, मेरे लिए कोई बंदा जहमत ना करे। मुल्क के लिए आना है, अपने लिए आना है, अपनी फैमिलीज के लिए आना है तो आए। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी मैं कहता हूँ कि अगर आपने अपनी फैमिलीज के लिए सीखनी है तो सीखें भाई। अगर मेरे बाप दादा ने एहसान करना है तो बेशक ना सीखें, जो कर रहे हैं वही किए जाए। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा।